नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित अपने आवास पर समर्थकों से मुलाकात की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने समर्थकों से मुलाकात करती नजर आई, उनका आभार जताया। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में वो दिल्ली की नई सीएम बनी है और नई सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और वहीं अब समर्थकों से मुलाकात करती हुई भी नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली से हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास छोड़कर विधानसभा जा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर अभी हाल ही में रेखा गुप्ता नई सीएम बनी हैं और इसके बाद में विधानसभा का आज दूसरा दिन था, जिस दौरान वो विधानसभा जा रही हैं। इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट पर मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वो सीएजी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की आपदा को उजागर करेगी और वो देखेंगे कि दिल्ली के लोगों को कितना लूटा गया है, करदाताओं को कितना लूटा गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और रिपोर्ट आने के बाद आपको सारी जानकारी देंगे। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीएजी रिपोर्ट। आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सदन के अंदर कहा कि ये ऐतिहासिक और शानदार इमारत 1912 से 1926 तक भारत की शाही विधानमंडल थी। जिस सीट पर आज माननीय स्पीकर बैठे हैं, उस पर कभी महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के पुत्र श्री विठल भाई पटेल का कब्जा था। इसी ऐतिहासिक इमारत में गोलमेज अधिनियम पारित किया गया था और स्वतंत्रता संग्राम की कई बाधाओं के बारे में लिखा गया। पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक हमारे मिनट, किनके साथ आए? हमारे यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बताते चले कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपना संबोधन शुरू खत्म किया है और यहीं पर दिल्ली विधानसभा में पिछली सरकार के कार्यों पर सीएजी रिपोर्ट के 14 लंबित रिपोर्ट पेश की। साथ ही सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कैग रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने दोस्तों को शराब का काम देने से लगभग 404 करोड़ रुपए की हानि हुई है। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, जबकि वो योग्य नहीं है, तो उन्हें नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनके शराब का काम दिया है। यह भी सामने आया, उसमें बताया गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबाकर बैठे थे। खबर दिल्ली से है, जहां पर 1984 का सिख विरोधी दंगा मामला सामने आया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत में 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। Does not surrender tomorrow, then day after on 1st January, it's a direction to the police to arrest him and send him to jail. So he has no option. He tried in the High Court for getting extension to surrender. He tried in the Supreme Court. He didn't get any relief. So he has no option now to surrender. But the only thing, looking into his past conduct, खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, जिन्हें दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल केवल सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में आने से रोकने के लिए किया है। इस घोटाले में शामिल अरविंद केजरीवाल ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है। जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था,
उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। भगवान की लीला देखिए, कि ईश्वर ने कहा आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसका खुलासा होके रहेगा, और आज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली को पता चलना, और साथ ही साथ आज समाचार पत्रों में, अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में एक और समाचार चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है लालू जी उनके बेटे का नाम लेके, उनकी बेटी का नाम लेके सबको सब हाजिर हो। केस क्या है? अब संजोग देखिए, जिस दिन सीएजी रिपोर्ट जा रही है विधानसभा के पटल पे, उसी दिन लालू जी के केस की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें संदर्भ में भी एक कोर्ट का एक निर्णय आया है। तब हम दिल्ली को आज ये बताना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ 214 करोड़ के ही भ्रष्टाचार में उनको इतनी बड़ी सजा हुई थी, ये तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, और इसका सबसे बड़ा कोई पहला आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और मैं ये भी देख करके हैरान हूं कि शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि रीटेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब ये पता चल रहा है कि ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा सीएजी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसी सीएजी की बात आती है, लोग 2013 में पहुंच जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल याद आते हैं, उनके हाथ में मोटी मोटी फाइल होती है, वही तो सीएजी की रिपोर्ट थी। दिल्ली कैग रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कैग राजनीतिक ताकत के आधार पर नहीं लिखता, और साथ ही ऑडिटर जनरल इसे लिखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा ये है कि असली मामले से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत सीएजी की रिपोर्ट ले होनी चाहिए। कायदे की बात तो ये है कि ये रिपोर्ट बहुत पहले ले हो जानी चाहिए, इसलिए सबमिट चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से इस सीएजी रिपोर्ट से भरी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, और इस बात का गौरव है कि हमारे सरकार ने जो है पहला फैसला लिया है, और आज अब ये तो सरकार ही इसके बारे में जानकारी दे रहा है। जितनी रिपोर्ट सबमिट होगी वो होगी, लेकिन आप चिंता भी कर रहे हैं, आपके लिए 14 खबरें हैं। नहीं तो सीएजी में तो राजनीति हो नहीं सकती। सीएजी सत्ता पक्ष नहीं लिखता, ऑडिटर जनरल लिखता है, और उसकी रिपोर्ट ले होती है टेबल पे, और उसकी रिपोर्ट टेबल पे ले होती है और पब्लिक होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसमें जो है ऑपोजिशन के भी मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी होते हैं, तो वो जो है संज्ञान लेती है इसका। तो इसमें क्या पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो ये है कि इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी जो है अम्बेडकर जी का नाम ले लो, कभी भगत सिंह जी का नाम ले लो। अब मुझे आप पता नहीं आज किसका नाम लेंगे, तो आप उसमें पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि किसकी फोटोग्राफ अभी तक है, किसकी नहीं है, तो आगे किसी और का नई चीज लेके आएंगे। तो कोई चीज ये ले आए, डर सीएजी का ही, एलजी को सीएजी की रिपोर्ट में भेजी जाए। ये प्रॉब्लम यही है इस रिपोर्ट की। इतने साल सरकार में रहने के बाद भी इनको जो है इस बात का समझ नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे होता है। जैसे 2500 रुपये महिलाओं के लिए कल धरने देंगे, बिना बजटरी परमिशन के कैसे 2500 रुपये इश्यू होते हैं? ये कोई आप पार्टी की सरकार थोड़ा है कि आप मंत्री बना दो और वो डिपार्टमेंट भी ना हो, और 2 साल तक पता नहीं लगे कि डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है। तो मंत्री किस चीज के है, ना मुख्यमंत्री को बताओ ना पंजाब के मंत्री को बताओ।
तो हर काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप चाहिए। तो सीएजी की रिपोर्ट एक नॉर्मल रूटीन है जो आती है और वो विधानसभा की टेबल पे ले होनी चाहिए। एसडी के पास तो जो प्रोविजन है जाने का वो अलग चीज है, लेकिन बेसिकली वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। जब तक वो विधानसभा के टेबल पे ले ना हो वो ऑफिशियली सीएजी की रिपोर्ट एडमिट ही नहीं होती। लवली जी आज कायदे से सीएजी की रिपोर्ट एडमिट हो पहले ऐसा है कि आतिशी जी की प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक समझ ही नहीं पाई है। जब भी अम्बेडकर जी बहुत सम्मानित है, अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। प्रधानमंत्री जी खुद उनका सम्मान करते हैं, अन्य पार्टी के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। अभी ये नहीं है कि एक पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि संवैधानिक ट्रस्ट में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की फोटो है। मैं तो खुद मंत्री रहा हूं, हमारे ऑफिस में तब जब मैं कांग्रेस में था, बीजेपी की सरकार थी, अब्दुल कलाम जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटोग्राफ, चाहे वो मुख्यमंत्री का ऑफिस हो चाहे वो मंत्री का ऑफिस हो, ये तो प्रथा है, संविधान की प्रोविजन है। उसी संविधान की जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का फोटोग्राफ सारे सरकारी दफ्तरों में रहेगा। देयर इज अ नॉर्मल प्रोसीजर फॉर सीए। whenever CAG report is laid on the table of the House, then PAC takes an account of it. So PAC, Public Accounts Committee, will decide action taken upon it. दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के बाद में पहला विधानसभा सत्र जारी है। सोमवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कैग रिपोर्ट सबके सामने है। जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेकर घूमते थे, आज उन्हीं के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने है। शर्मनाक बात यह है कि इस पर अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग के लोग मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज पेश की गई है और ये दिल्ली की जनता के पास भी जाएगी। ऐसी 14 और रिपोर्ट है। टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी और विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। खबर दिल्ली से है, जहां पर सिख नेता गुरलाल सिंह ने कहा कि उन्हें सज्जन कुमार की मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। वो सरकार से अपील करेंगे कि उच्च न्यायालय सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की घोषणा करे। जस्टिस मिला है, उम्र कैद हो जाए। हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। दिल्ली विधानसभा में पिछली सरकार के कार्यों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा रिपोर्ट यानी कि कैग रिपोर्ट की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की गई है। तो वहीं मंत्री आशीष सूद ने भी कैग रिपोर्ट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जो भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, इसमें इनके भ्रष्टाचार की दिल दहला देने वाली बातें हैं। इसे पढ़ने के बाद सदन इस पर चर्चा करेगा। खबर दिल्ली से है, जहां पर आपके विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने धरना दिया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी प्रतिमा के सामने बैठी हुई नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नई दिल्ली से हैं, जहां पर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आतिशी ने, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि नई दिल्ली से हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी लगातार विधानसभा में तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं।
आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपके विधायकों का धरना भी लगातार जारी है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एमसीडी के कूड़ा उठाने वाले ट्रक ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मारी है, जिसके बाद में मोटरसाइकिल सवार एक युवक और एक स्कूली छात्रा की मौके पर मौत हो गई है। मौजूद लोगों ने कहा कि हादसा इतना भयानक था जिससे मौके पर दोनों की मौत हो गई है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 तारीख को मायरा बिटिया और एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। उन दोनों को ट्रक द्वारा गोविंदपुरी रोड पर कुचल दिया गया। आज उसी सिलसिले में मैं अपनी पूरी टीम, जो कि एनजीओ है द सिटीजन केयर फाउंडेशन, उसके साथ आया हूं आज गोविंदपुरी एसएचओ साहब से शिष्टाचार बैठक करने। और वहां मैंने अपनी 2 डिमांड्स रखी हैं। पहली डिमांड ये रखी है कि पुलिस प्रशासन को, मतलब ये पुलिस प्रशासन को ड्राइवर और हेल्पर के अगेंस्ट धारा बीएनएस की 103 और 104 के तहत केस चलाना होगा। ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि जो एमसीडी ट्रक है, जिसका कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी का नाम है SSIL, उसके खिलाफ भी एक्शन किया जाए। और ये एसएचओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो धारा बीएनएस 103 और 104 के तहत केस चलाएंगे, 106, 115 नहीं लगाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा SSIL के खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। और यही हमारी सबसे पहली 2 मुख्य डिमांड्स है। अगर दिल्ली पुलिस इसको पूरा निभाती है, साथ देती है हमारा, तो बहुत अच्छा। नहीं तो ये मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस ने ये धाराएं नहीं लगाई तो मैं और मेरी पूरी एनजीओ की टीम, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के आगे। एक पीसफुल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि ना कोई आहत हो, ना किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो। इसी के साथ वसीम जी, बस मेरा तो यही कहना है। और बाकी हाँ, ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है सबको। और ट्रैफिक पुलिस को भी, जो मोनिका सिंह जी पता नहीं क्या कर रही है, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनका भी नाम सुना है मैंने। भाई आप देखिए, उस रोड पर इतनी कमर्शियल टेम्पूज वगैरह सब लगे हुए हैं, उस रोड को कौन क्लियर कराएगा? अगर मोनिका जी मेरी आवाज सुन रही है यहाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो उनको चाहिए आगे आना होगा, उस रोड को क्लियर कराना होगा। दिल्ली पुलिस के नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत में द्वारका जिले की विशेष टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बिंदापुर पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार कर एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद की है। आरोपी की पहचान मनविंदर शर्मा उर्फ मनीष के रूप में हुई है। आरोपी एक सक्रिय अपराधी है जो कि नंदू गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था। आरोपी पहले भी थाना मोहन गार्डन, नजफगढ़, बिंदापुर में शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और बलात्कार के 5 मामलों में शामिल रहा है। क्राइम ब्रांच टीम ने हरियाणा के जींद के 26 साल के भोला शंकर की आपराधिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 5 मामलों में वांछित था। दिल्ली के वसंत कुंज थाने से एक डकैती का मामला सामने आया। हरियाणा से 4 मामले कुख्यात बाबा सफीदो गिरोह का प्रमुख सदस्य और हथियार आपूर्ति करता था। आरोपी ने दिल्ली में डकैती के एक मामले में आरोपी ने लगभग 7.5 लाख रुपए मूल्य के विदेशी नोट लूटे हैं और उसे दुबई भगाने की कोशिश करते समय मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर चाकूबाजी करने वाले दोनों बदमाश शामिल रहे हैं। बदमाश को पकड़ने गए एसआई पर चाकू से हमला किया गया। सब इंस्पेक्टर का अभी भी इलाज लगातार चल रहा है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बताते चले कि एसआई पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली से बताया जा रहा है, जहां पर हमलावरों ने एसआई पर चाकू से हमला किया है। पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।